हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं सोच रहा हूँ कि डीएलएड थर्ड सेमेस्टर की मैथमेटिक्स में समुच्चय के कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो छूट गई हैं उनको भी करा देते हैं। मुझे ऐसा लगा कि शायद इन पर भी कोई प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको मैं इनका भी अभ्यास करा देता हूँ। ठीक है, तो इनको ध्यान से देखिए, समझिए और सीखिए। तो हो सकता है इनमें कुछ आपको पूछ लिया जाए, तो ये भी जानकारी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहला एक छूट गया था सार्व समुच्चय। अब देखिए यहां पर साथ में लिया गया कि सार्व समुच्चय और संघ समुच्चय। देखिए, जो सार्व समुच्चय होता है इसको यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सार्व समुच्चय, सार्व समुच्चय को क्या कहते हैं इंग्लिश में, ध्यान दीजिएगा, यूनिवर्सल सेट। इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कई बार सार्व समुच्चय और संघ समुच्चय में। और संघ समुच्चय को मैंने आपको पढ़ा दिया है। संघ समुच्चय क्या है? यूनियन है ना, यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसको बोलते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। तो ये सेट्स मतलब समुच्चय होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, आपने देखा सार्व का मतलब यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो ऑलवेज, हर तरह से। सार्व मतलब सारी चीजें उसमें सम्मिलित होंगी। जैसे मैं आपको ये बात करूं कि एक यूनिवर्सल सेट कोई सार्व समुच्चय आपको दिया गया हो, जैसे मान लेते हैं, चलिए सार्व समुच्चय को अलग अलग तरीके से, कहीं पर एस से लिख देते हैं, कहीं पर ऐसे सिंबल से कर देते हैं, या कोई भी सिंबल से लिख सकते हैं, ठीक, या यू से भी लिख सकते हैं, जैसे कैपिटल यू इस तरीके से बड़ा सा ऐसा बनाएंगे तो ये भी सार्व समुच्चय को रिप्रेजेंट करता है। तो मान के चलते हैं कि कोई सार्व समुच्चय आपको दिया गया है। देखिए इससे आप समझिएगा, मान लेते हैं एक प्रश्न है, क्वेश्चन लेता हूं। सार्व समुच्चय आपको दे दिया गया हो, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मान लेते हैं। चलिए, अब आपसे कहा जाए कि आपको एक समुच्चय ए दे दिया गया और कोई, ठीक है। अब आपको ए दे दिया जाए, ये जैसे यहां पर मान के चलता हूं मैं आपको 2 4 6 8। अब आपसे कहा जाए कि इसमें से सार्व समुच्चय आपको मालूम है, सारे समुच्चय इसमें आ गए, ठीक, और ये एक सेट और दे दिया गया ए समुच्चय। आपसे कहा जाए कि इसका ए का पूरक समुच्चय बताइए, पूरक समुच्चय। अब देखिए इनका कैसे कैसे प्रयोग होगा। पूरक समुच्चय तो कॉम्प्लीमेंट्री सेट, पूरक समुच्चय जो अगला पार्ट है इसको कॉम्प्लीमेंट्री सेट कहते हैं। इसी के साथ आप इसको अभी अच्छे से समझ पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री सेट, ठीक है। तो अब देखिए कॉम्प्लीमेंट्री सेट क्या होता है, पूरक समुच्चय क्या होगा कि जो ए में आए हैं और जो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल मतलब जो ऑल, सभी मेंबर जिसमें शामिल हो, इसमें सभी मेंबर, सभी सदस्य शामिल होते हैं, और ये केवल ए इसी का हिस्सा है, ठीक है। तो ए अगर हिस्सा है तो इसको पूरक पूर्ण कौन करेगा? 2 4 6 8 के अलावा इसमें और कौन सी संख्या? 1 3 5 7 और 9। ये अगर इसमें ए में और बढ़ा दी जाए तो फिर से ये पूरा सेट यही बन जाएगा। अगर इन संख्याओं में 1 3 5 7 9 बढ़ा दिया जाए तो फिर से यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। यानी यूनिवर्सल सेट का मतलब हुआ ऑल, सारे मेंबर, है ना, ऑल। और इसमें से ये जो ए है अलग कुछ पार्ट करके लिख दिए गए। और अब आपसे कहा गया कि ए का पूरक समुच्चय, पूरक समुच्चय किसका? ए का, तो उस पर ए डैश लगा दिया जाता है, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। पूरक समुच्चय जिसका भी बताना हो उस पर डैश लगा देंगे, छोटा सा ए लिख के ऐसे डैश। तो पूरक समुच्चय आप बताइए क्या होगा? 1 3 5 7 और 9। मतलब ये चीजें अगर इस ए में शामिल हो जाए तो फिर से यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, जो ऊपर लिखा गया है। यही आपका पूरक समुच्चय। पूरक का मतलब कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे को पूर्ण करे, पूरा करे, ठीक है। ये हो गया। अब अगर कुछ भी, जैसे यहां पर b बराबर कुछ दिया होता, इसी में यूनिवर्सल दिया होता और a और b भी मान लेते कुछ दिया होता, जैसे मान लेते 5 7, बस। अब b का पूरक समुच्चय आपको लिखना था तो b डैश, तो भी आप इस यूनिवर्सल से ही देखेंगे कि 5 और 7 के अलावा बाकी सभी मेंबर अगर हम इसमें ले आए तो 5 7 तो b में है, b का पूरक समुच्चय। देखिए b दिया था। अब ऐसे प्रश्न हो, यदि b बराबर ये हो तो b का पूरक समुच्चय क्या बताना है? पूरक समुच्चय। तो b डैश बराबर क्या होगा? 5 7 के अलावा और बाकी सब क्या लाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 छोड़ दिए, 5 6 7 छोड़ दिए, 8 और 9। अगर ये सारी चीजें और आ जाए तो ये फिर से यही बन जाएगा। यानी b में देखिए 5 और 7 था ही, अगर इसमें ये इतने मेंबर और ले आए जाए तो फिर से यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से पूरक समुच्चय भी आपसे पूछा जा सकता है, कभी भी दिया जाए। तो जब भी दिया जाएगा तो उसका सार्व समुच्चय दिया गया होगा। देखिए सार्व और संघ समुच्चय में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। संघ समुच्चय मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया कि दिए गए दो समुच्चयों के लिए संघ समुच्चय आप आराम से लिख सकते हैं। जैसे
आपको फिर से एक बार मैं रिकॉल करा देता हूं। आपको a बराबर अगर मान लीजिए यहां पर 6, 7, 8, 9 दिया गया है और b बराबर आपको दिया गया है 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे, और आपको a यूनियन b, देखिए यूनियन में बस u ऐसे बनता है, बस सिंपल, और यूनिवर्सल में u जब बनेगा तो बड़ा सा ऐसे ढंग से बना के उसको कैपिटल में दिखाएंगे, ठीक है। तो या फिर वो बोलेंगे ही कि सार्व समुच्चय है। तो ये जो इस समय a यूनियन b है इसको बोलेंगे संघ समुच्चय। क्या बोलेंगे? संघ समुच्चय। और इसका मैंने क्या बताया था, इसमें आपको क्या करना होता है, केवल इन दोनों के सभी मेंबर लेने हैं, दोनों के सभी मेंबर। तो आप देखेंगे यहां पर 5 इसमें है, इसमें नहीं है तब भी लिया जाएगा, 6 इसमें है, इसमें नहीं है तब भी लिया जाएगा, 7 यहां दोनों जगह तब भी एक ही बार लिखा जाएगा, कोई चीज 2 बार रिपीट नहीं की जाती, 8 भी लिया जाएगा, 9 भी लिया जाएगा, फिर 11 और 13। इस प्रकार से देखिए ए यूनियन भी मिल गया है ना, ये चीजें। तो यूनियन में आपका 2 समुच्चय जो दिए होंगे उसी में कार्य करना होता है, और सार्व समुच्चय सभी मेंबर्स के लिए होता है, और वहां से आप पूरक समुच्चय निकाल सकते हैं, है ना, कॉम्प्लीमेंट्री सेट ये सब निकाल सकते हैं। तो मुझे आशा है आप ये भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब आपका आया उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या है? जैसे कोई चीज, अब ये देखिए उप समुच्चय क्या है, यदि एक समुच्चय का कोई सदस्य दूसरे समुच्चय में हो, मान लेते हैं समुच्चय ए में कुछ सदस्य हैं और समुच्चय बी में भी कुछ सदस्य हैं, और एक समुच्चय के सदस्य दूसरे में हो तो उसको एक दूसरे का उप समुच्चय कहेंगे, ठीक है। जैसे अगला क्वेश्चन आप ये देखिए, यहां पर था 2 और 3, और यहां पर था बी में 1, 2, 3 और 4। क्या इसमें ए पूछा गया है, क्या ए समुच्चय बी का उप समुच्चय है? तो आप देखेंगे क्या ए वाले सभी सदस्य बी में उपस्थित हैं? देखिए क्या ए के सभी सदस्य बी में है? बिल्कुल, ए में 2 है, यहां भी है। ए वाले सभी सदस्य बी में हैं, और बी एक बड़ा सेगमेंट है, बड़ा हिस्सा है। बी मान लीजिए टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें से 2 पार्ट अलग किए गए, तो इसका मतलब ए वाले सभी बी में पाए जा रहे हैं, तो इसका मतलब ए उप समुच्चय है। ऐसे इसमें लेटा हुआ यू बनाएंगे इस तरीके से, है ना, ऐसे ए उप समुच्चय है बी का, ऐसे लिखेंगे, ठीक। और 1-2 चीजें और याद रखिए, जैसे इस तरीके से होता है, कभी बेसिक चीजों में आ जाता है एकदम 1, 2, 3, 4 ऐसे 5 इस तरीके से दिया गया हो, और एक और सेट दिया गया हो, मान लीजिए 2, 5। अब आपसे कहा जाए क्या ए बी, इसमें आपसे पूछा जाए कि बी ए से बिलोंग करता है, तो बिल्कुल बी ए से बिलोंग करता है। बी बिलोंग्स टू ए, बिलोंग्स टू मतलब ए में है, बी ए में है क्या, तो इसको पढ़ेंगे बी बिलोंग्स टू ए। ये जो ई जैसा ऐसे बनता है इस तरीके से, सी बना के फिर बीच में लाइन, इसको बोलते हैं संबंधित है या बिलोंग करता है ना। तो क्या बी ए से संबंधित है? बिल्कुल, क्योंकि बी वाले एलिमेंट ए में है, ठीक है, तो इससे संबंध रखता है, ठीक है। तो ये बिलोंग्स टू होता है, कहीं कहीं ये होता है डज नॉट बिलोंग टू। जैसे मान लीजिए यहां पर ए में आपका होता 2, 5, 7 कुछ ऐसा, और बी में आपका होता है इस तरीके से 3, 9, 11। अब ये बताइए क्या ए बी से संबंधित है? नहीं, तो ए बी से संबंधित नहीं, ऐसे काट देंगे ई बना के कि ए बी से संबंधित नहीं है। या फिर बी के बारे में पूछा जाता तो बी भी ए में नहीं है, दोनों में कोई नहीं, तो बी भी ए से संबंधित नहीं है। ये सिंबल अगर कहीं मिलता है तो इसको बिलोंग्स टू और इसको डज नॉट बिलोंग टू, मतलब ये संबंधित है और ये संबंधित नहीं है, इस चिन्ह का इतना मतलब होता है, ठीक है। कहीं अगर ऐसा मिलता है तो इसको भी समझ लेंगे। वैसे ये बहुत बेसिक चीजें, छोटी बातें हैं, आपको जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 5, एक समूह के 70 लोगों में, यानी टोटल लोग कितने हैं? 70, उसमें से 48 तमिल बोलते हैं, 36 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं? देखिए ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई कि जब जब आपने ए यूनियन बी लिया तो इसका मतलब जो दोनों में होते हैं। ए यूनियन बी का मतलब जो दोनों के सभी मेंबर आप ले लेते हैं यूनियन में। तो सभी वाला जब भी ये बोला गया, जैसे बोला गया एक समूह में 70 लोग हैं, टोटल 70, टोटल पता है, तो टोटल ए यूनियन बी को प्रदर्शित करता। तो आप मान के चलेंगे जो आपको दिया है, जो इस प्रश्न में दिया गया, ध्यान से, उसमें ए यूनियन बी दिया गया, क्योंकि कुल 70 लोग हैं समूह में, इसलिए ए यूनियन बी है वो। उसमें से 48 तमिल बोलते हैं, तो आप देखिए इसको क्या मानेंगे? एन ए, क्या मानेंगे? कोई ए है, उसमें कितने लोग हैं? 48। फिर दूसरा अंग्रेजी वाले एन बी ऐसे लिखेंगे, उसमें कितने लोग हैं? 36। तो दोनों में कितने? आप बताइए, दोनों बोलने का मतलब क्या? समुच्चय में दोनों कहां पर आता है?
आपने देखा था जब आप ए और बी दो समुच्चय दिए जाते थे तो ए इंटरसेक्शन बी जब आप करते थे ऐसे, तो ये दोनों को रिप्रेजेंट करता है, जो दोनों में कॉमन होता है। तो जब जब वो कहेगा दोनों में कितना है आपको बताना है, तो दोनों वाला आपको ज्ञात करना, मतलब इंटरसेक्शन ज्ञात करना, ये आपको बताना है। ये 4 टर्म आपको पता होने चाहिए, है ना। यानी कि फिर से ध्यान दीजिए, ए यूनियन बी, दो समुच्चय में यूनियन क्या बताएगा, टोटल को। एन ए मतलब एक भाषा के लोग, एन बी मतलब दूसरी कैटेगरी के लोग, और एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ जो दोनों में सम्मिलित हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल सकता है प्रश्न। अब आपको इसमें एक संबंध सूत्र याद रखना है। मान लीजिए ऐसा कुछ आता है तो सूत्र होता है एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। इसको भी ध्यान रखिए, ये सूत्र आप प्रयोग कर देंगे। अब देखिए, आप मान रखिए टोटल 70 थे, इसकी जगह 70 रख दिया हमने। ए यूनियन बी जो है इसके आगे एन लगा दी, सबके आगे एन रहेगा। ठीक, एन ए की जगह देखिए, एन ए की जगह कितने हैं, ये 48 लोग, यहाँ 48। एन बी की जगह कितने, 36 लोग, यहाँ 36, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में, ये ज्ञात करना है, ये बताना है। और इधर 70। अब देखिए ये 70 है बराबर, इसको जरा जोड़ेंगे तो 8 6 14, 4 3 7 1 8 84, माइनस ये एन ए इंटरसेक्शन बी, यही आपको बताना है। 84 इधर आएगा तो 70 में माइनस हो जाएगा 84, इधर माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इसमें 14 बचेगा, लेकिन माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या 84 से 70 जाएगा 14, और बड़ी संख्या के माइनस है, इसलिए -14, और इधर भी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी है। माइनस माइनस कट गया तो आपने देखा कि एन ए इंटरसेक्शन बी बराबर 14 आ गया। यानी 14 ऐसे लोग हैं जो तमिल भाषा भी बोलते हैं और अंग्रेजी भाषा भी बोलते हैं। तो ये सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं ऐसा ही एक प्रश्न और बनाता हूं आपके लिए, जल्दी से फटाफट ये सूत्र लिखा रहने देता हूं, क्योंकि अभी इसी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक, अब देखिए मैं एक प्रश्न बनाता हूं जिसमें यही टर्म्स आपके लेने पड़ेंगे। मैं बोलता हूं कि एक मैच हो रहा है, जहां पर खेल की प्रतियोगिता में कुल लोग 100 हैं, तो हम यहां बोल देंगे। उसमें से फुटबॉल खेलने वाले, मान लेते हैं फुटबॉल खेलने वाले 80 लोग हैं, और उसमें हॉकी खेलने वाले, फुटबॉल खेलने वाले 80 लोग हैं, हॉकी खेलने वाले 35 लोग हैं, हॉकी खेलने वाले 35 लोग हैं। तो ऐसे कितने लोग हैं जो दोनों खेलते हैं, क्वेश्चन मार्क। ये प्रश्न बन गया ना। अब आपको यही सारे मान रख देना है। टोटल 100 लोग थे प्रतियोगिता में, तो टोटल एन ए यूनियन बी से रिप्रेजेंट होता है, ये टोटल होता है। एन ए मतलब एक प्रकार के लोग, दूसरे प्रकार के लोग, और जो दोनों जानते हो, इसका मतलब ये होता है। एन ए 80, यहाँ 80, प्लस एन बी 35, तो यहाँ 35, माइनस यहाँ पर आप क्या रखेंगे, दोनों प्रकार वाले आपको बताने हैं, तो आप ये कर लेंगे। कभी कभी दोनों प्रकार के दिया जाएगा तो ये टोटल लोग पूछ लेंगे आपसे, ये पूछ सकते हैं, ये भी हो सकता है। तो ये सब आप ध्यान रखें। 80 और 35 कितना होगा, 8 3 11, 115 है ना। 115 माइनस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ये इधर आएगा तो 100 में से 115 माइनस होगा, उधर माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी बचा, यहां से बचा माइनस का 15 बराबर माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, माइनस माइनस कटा एन ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि दोनों वाले आ गए 15 लोग। ऐसे 15 लोग हैं जो ये भी, यानी कि हॉकी भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। ऐसे मान लीजिए एक हो कि टेस्ट है या एग्जाम है जिसमें मैथमेटिक्स और अंग्रेजी 2 विषय का है, मैथ में नंबर पाए, मैथ में प्रतियोगिता में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 60 है, और अंग्रेजी में पास होने, मतलब पास मान लेते हैं होने के लिए है, तो मान लीजिए मैथ में 60 लोग पास हुए, अंग्रेजी में आपके 40 लोग पास हुए, कुल 90 लोग थे। तो इस तरीके से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो मुझे आशा है ऐसे प्रश्न अब आप कर लेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसे प्रश्न आते तो आप कर लेंगे। नेक्स्ट और लास्ट, समुच्चय ए बराबर आपको दिया गया है 3 5 7, 3 5 7, और आपसे कहा गया कि सभी उप समुच्चय लिखिए। अब ये बताइए, जब भी एक समुच्चय दिया हो और सभी उप समुच्चय लिखने हो तो आप ध्यान रखेंगे, एक तो इसमें सब के साथ होता है, वो होता है रिक्त समुच्चय, जिसको आपने फाई से रिप्रेजेंट किया था। देखिए आप याद करिए, आपको मैंने पढ़ाया था रिक्त समुच्चय,
यानी एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट रिक्त समुच्चय को प्रदर्शित करते हैं ग्रीक लेटर ऐसे फाई, जीरो बना के काट देते हैं, फाई बोलते हैं इसको, या फिर खाली ब्रैकेट, है ना, दो में से कोई एक, खाली ब्रैकेट, ब्रैकेट में कुछ भी ना लिखा हो। ऐसा नहीं कि किसी ने कहा कि क्या ये रिक्त समुच्चय है, नहीं, इसमें जीरो एक मेंबर है, ये तो एकल समुच्चय माना जाए क्योंकि इसमें एक सदस्य हो गया। ये रिक्त समुच्चय होगा जिसमें ब्रैकेट में कुछ भी नहीं लिखा होगा या फिर केवल ये बना होगा। और हर एक समुच्चय के जितने भी सदस्य होते हैं उसमें रिक्त समुच्चय अपने आप होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो अगर आपको इसके सभी उप समुच्चय लिखने तो आप क्या करेंगे, फाई को तो अपनी तरफ से ही ले लेंगे पहले और उसके बाद सबको अलग करेंगे, जैसे 3 को अलग कर देंगे, 5 को अलग, सबको अलग अलग बताएंगे। अब देखिए 3, 5, 7 हमने बता दिया अलग अलग। अब क्या होगा, जोड़े भी जो बन रहे हैं वो भी बनाने, जैसे 3 से 5 है ना, 3, 5 एक साथ कर दे, 5 और 7 एक साथ कर दे, है ना। अब क्या फिर 7 और 3 कर सकते हैं, नहीं, 7 और 3 नहीं हो सकता। देखिए 3 से 3, 5 और 3, 7 हमने क्या किया, 3, 5 और 3, 7, हाँ ठीक है, 3 से 5, 3 से 7 और फिर 7 से 3 नहीं कर सकते। 7 से 3 इसलिए नहीं करते क्योंकि 3, 7 जो चीज है वही 7, 3 भी माना जाएगा। ठीक, क्योंकि मैंने क्या कहा था, आगे पीछे होने से सेट में समुच्चय में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये दोनों समान मान लिए जाएंगे, इसलिए उल्टा करके क्रम में नहीं लिखा जाता। तो आपने देखा पहले सबको अलग अलग किया, फिर जोड़े बनाए, जोड़े बनाने में क्या है, 3 से 5 और 3 से 7, ठीक, और फिर 5 से चलेंगे तो 5 से 7 ये भी अलग है, और उसके बाद तीनों एक साथ यानी 3, 5, 7 ये सभी उप समुच्चय हो गए। ये देखिए, अब जैसे मैं आपको एक और प्रैक्टिस करा देता हूं, अगर आपको डाउट हो रहा हो, मान लेते हैं एक सेट है 1, 2, 3, इसके सभी समुच्चय लिखे, उप समुच्चय लिखे सभी, तो फाई तो पहले हो ही जाएगा, फिर सबको एक एक लिखिए, है ना, एक एक मेंबर लीजिए। देखिए ये इतने हो गए, 1, 2, 3, 4 उप समुच्चय बन गए। अब आप 2, 2 के जोड़े बनाइए, 1 के साथ 2, है ना, 1 के साथ 2, ठीक है, और 1 के ही साथ 3, ये भी अलग है। अब 2 के साथ अगर आप लिखेंगे तो 2 के साथ 3 हो जाएगा, 2 के साथ, और अब आप 2 के साथ अगर 1 उल्टा लिखते हैं तो 1, 2 आ चुका है, 2, 1 और 1, 2 एक ही बात, तो ये नहीं लिखा जा सकता, ठीक है, इसलिए ये नहीं लिखेंगे। तो 3 के साथ भी 1 नहीं लिख सकते क्योंकि 1, 3 आ गया है, 1, 3 कहे या 3, 1 कहे, ये एक ही बात, इसलिए नहीं लिख सकते। तो अब हमारा काम होता है, इसके बाद आपको सीधा सीधा केवल सारी संख्याएं 1, 2, 3, अब देखिए 1, 2, 3 को 3, 2, 1 भी नहीं लिख सकते क्योंकि मेंबर समान हो जाएंगे, सदस्य वही हो जाएंगे ना समुच्चय में। देखिए कितने बने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, आप देख रहे हैं जब इसमें 3 था तो यहां 8 बना। इसको एक चीज और, 2 की घात n, ये भी याद रखिएगा, उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n फॉर्मूले से आप सोच सकते हैं। जैसे 3 सदस्य है तो आप क्या करेंगे, 2 पर घात 3 करेंगे, आएगा 8, तो आपको उप समुच्चयों की संख्या इस सूत्र से मिल जाएगी कि कितने होंगे। जैसे कंफ्यूजन हो कि कितने बनाए तो 8 ही बनेंगे, अब 8 कौन से बनेंगे ये आपके सामने है, ठीक है। तो मुझे आशा है आप इसको समझ रहे हैं। अब देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल और बता देता हूं, 2 ही संख्याओं का, मान लीजिए चलिए 2, 3, ये कोई सेट बी है, इसके सभी उप समुच्चय लिखिए। तो आप क्या करेंगे, फाई बताएंगे, पहले रिक्त, ये तो होता ही है सबके साथ, फिर आप 2 लिखेंगे, ठीक है, फिर आप 3 लिखेंगे, ये भी ठीक है, और फिर आप क्या करेंगे, 2, 3, है ना, 2 और 3, और कोई इसमें बना ही नहीं सकते, 3, 2 बना नहीं सकते क्योंकि 3, 2 और 2, 3 एक ही बात है, इसमें मेंबर बस प्लेस बदल जाएगा लेकिन एक ही, तो ऐसे कभी नहीं लिखा जाता, वो समान समुच्चय मान लिया जाता है ना। तो ये आपके देखिए कितने बने, 4 ही बने। आपने देखा यहाँ मेंबर 2 थे, अगर हम फॉर्मूले में रखें 2 की पावर n में, तो n कितने सदस्य थे, 2, तो 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 4 ही आया ना, देखिए आपका। इस प्रकार से आप उप समुच्चय, कुल उप समुच्चयों की संख्या लिख सकते हैं, ठीक। तो मुझे आशा है आप ये भी समझ गए होंगे, ढंग से अगर देख रहे होंगे तो आप ये भी समझ गए होंगे। आज इसी के साथ आपका समुच्चय का संपूर्ण जो कुछ भी हो सकता था वो समाप्त हुआ, और इसके बाद अब समुच्चय का भी आपको कोई पार्ट अलग से नहीं मिलेगा, अब प्रैक्टिस सेट्स होंगे और प्रैक्टिस में सारी चीजें की जाएंगी। सो आप सब वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।